खूबसूरत घड़ियों के लिए और इस नए साल की इन खूबसूरत खास सूरज की किरणों के लिए जो खुदा ने आज हम सब के लिए जारी किए हैं। व्हाट अ वंडरफुल डे। साल का पहला दिन ही हम खुदा उनके चरणों में, आमीन। गुज़िश्ता रात हमने यहाँ पर खूब खुदा उनकी शुक्रगुजारी की, हमने गीत गाए, कलाम, जिंदगी की बातों को हमने नोश किया और हमने गवाहियाँ यहाँ पर शेयर की और शुक्रगुजारियाँ की। मिलकर हमने बहुत सा वक्त दुआ में गुजारा। जो लोग कल रात नहीं आ पाए, आपने बहुत वंडरफुल सर्विस को मिस किया है, बट इट्स ओके। अब आज इस साल का जो पहला दिन है, आप एक बार फिर से खुदा उनके कदमों में हैं और हम सब उसकी इबादत कर रहे हैं। और इतनी खुशाइन और बरकत की बात है कि ना सिर्फ कि आज इस साल का पहला दिन है, बल्कि इसके साथ साथ फर्स्ट संडे भी है और हम पाक मेज़ में शामिल होने को हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं और शुक्रगुजार हैं। जोरदार ताली बजाएंगे हम खुदा के जलाल के लिए। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम एक रेफरेंस देखेंगे। मेरे भाई बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 6 बाब है और उसकी जो 52 आयत है उसे हम देखेंगे। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यूहन्ना 6 उसकी 52 यानी 52 आयत है। यूहन्ना 6 उसकी 52 आयत है या 52 आयत। ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यसू ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फ़िल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। सब कहिए आमीन। यहूदी उलमा कराम, मजहब के ठेकेदार, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, शरीयत को जानने के दावेदार, डॉक्टर्स ऑफ द वर्ड, फकही और फरीसी, सरदार काहिन, यहूदी मजहब के दावेदार, ठेकेदार इनकाउंटर कर रहे हैं, मनाजरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। किसके साथ? जो खुद कलमे खुदा है, जो खुद खुदा का कलाम है, जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया है, जो वजह तख्लीक कायनात है, जो वसीला तख्लीक कायनात है, जो खुद कलमे खुदा है। उसके साथ पुराने अहद के मुख्तलिफ शरीयत के तकाज़ों को लेकर बहस की जा रही है। आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स हमें क्यों कर अपना गोश्त खाने को दे सकता है। वी कैनॉट अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि इंसानी जहन जिस्मानी तौर पर ही क्या करेगा? सोचेगा। लेकिन खुदावन उनको रूहानी बात समझा रहे थे। खुदावन उनको बता रहे थे कि जिस तरह मिस्र से निकलते वक्त आसमानी मन गिरा मूसा के वक्त और लोगों ने वो मन खाया और उसके बावजूद मर गए, लेकिन तुम्हारे पास आसमानी रोटी उतरी हुई है, वो तुम्हारे सामने है। ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है
कि आप जिंदगी के मालिक हैं, आसमानी रोटी हैं, और इंसान या बशर आपके सामने मौजूद है। इंसान आपके सामने है और आप उसको ये समझाओ कि वो रोटी तो उन्होंने खाई और मर गई, असल रोटी तुम्हारे सामने। कितना मुश्किल है वैसे ये किसी को समझाना कि भाई वो रोटी तो उन्होंने खाई और मर गई, ये रोटी तुम्हारे सामने है जो जिंदा खड़ी है, इस रोटी को लो। और वाकई आपस की बात है, ये समझना मुश्किल है। यहूदी ऐसे नहीं आपस में झगड़ना शुरू हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो खुदावन ने फिर वाज़ह तौर पे बताया कि मेरा गोश्त जो है वो फिल हकीकत खाने के लिए है, और इसी तरह से मेरा खून पीने के लायक है। और इस्तिहारा इस्तेमाल किया रोटी को ज़िंदगी के लिए और गोश्त और खून को कनेक्ट करने के लिए, ज़िंदगी के लिए पेश किया है। दूसरे लफ्ज़ों में, जो कोई मेरे साथ शामिल होता है, जो कोई मुझे कबूल कर लेता है, जो मुझ पर ईमान लेकर आता है, जो मेरे साथ कनेक्ट होता है, जो मुझे अपना आका और मालिक कबूल करता है, जो मेरे पैगाम पर ईमान लेकर आता है, जो मेरे ऊपर तकिया करता, मेरे ऊपर भरोसा करता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हालेलुया। मूसा तो आपको एक तस्वीर दिखा रहा है, मूसा की ज़िंदगी और जो कुछ मिस्र से वो निकलने का सारा वाक़या है, वो तो एक ऐसी मंजर कशी है जिसे हम एक तस्वीर कह सकते हैं। लेकिन ऐ लोगों, अब वो सारी मंजर कशी, वो सारी तस्वीर जो पुराना अहद है, उसकी दर हकीकत जो असल पिक्चर है, वो आपके सामने मौजूद है। और तुम मेरे ऊपर जब ईमान लेकर आओगे तो फिर मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। जिस तरह लोग मिस्र से निकले, वादे की सरजमीन में आए, इसी तरह जो मेरे ऊपर ईमान लाएगा वो फरदौस में जाएगा। हालेलुया। वो दुनिया से निकल कर आगे का सफ़र करेगा। मिस्र जिस तरह दुनिया की गुलामी को जाहिर करता है और वहाँ से निकलना और वादे की सरजमीन में जाना, वैसे मसीह यीशु पर ईमान लाने से हम फरदौस के वारिस बन जाते हैं और ये दुनिया मिस्र की गुलामी की अलामत है। तो हम यहाँ पर वक्ती तौर पर हैं, लिहाजा हम जितने मसीह पर ईमान लेकर आते हैं उन सब को खुदावन इनकरेज करते हैं कि हम उस पाक कवेनेंट के अंदर, उस अहद के अंदर जो खुदावन ने हमारे साथ बांधा है, उस पाक सैक्रामेंट के अंदर शामिल हों। ईमानदार होते हुए हम इसे कबूल करें। जो कोई इसको कबूल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। गोश्त जो है वो उसमें पवस्त होने का नाम है। और इसी तरह अगर हम ये इनफैक्ट उसके कफ़ारे को भी ज़ाहिर करता है। कहा जाता है, उलमा कराम बयान करते हैं, बाइबल की ये सदाकत है कि खून बहाने से हमारे लिए कफ़ारा अदा हुआ, और उसके मार खाने से, जिस तरह बाइबल बयान करती है कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई है, शिफा पाई है। लिहाजा खून का बहना हमारे लिए शिफा को लाने का बायस हुआ, कफ़ारे का बायस हुआ। बदन पर कोड़े मारा जाना हमारे लिए शिफा का बायस हुआ। सो वो खून और वो बदन जो हमारे लिए पेश किया गया, वो हमारे लिए ज़िंदगी को जारी कर देता है। और इसी तरह मेरे असीसो, कफ़ारा और सलीब हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा के ज़िंदगी के वारिस हैं। लिहाजा वो आसमानी हकीकत जो रूहानी आलम में समझी जाती है, जो रूहानी एक हकीकत है, उसे समझाने के लिए जिस्मानी आलम के अंदर दो चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो रोटी और वो शीरा है। रोटी जो मसीह के बदन की अलामत है, और वो शीरा जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू की अलामत है। जब हम उस रोटी में जो मसीह का बदन है, और जब हम उस शीरे में जो खुदावंद यीशु का कीमती पवित्र लहू है उसमें शामिल होते हैं, तो हम मसीह के कफ़ारे का यकीन करते हैं। हम उसके साथ तजदीद वफा करते हैं। हम ये कहते हैं कि खुदावन तू ही है जो मेरा आका है, मेरा मालिक है, और तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी है। हालेलुया। और हम उसके साथ बरमला पब्लिक के सामने ऐलान करते हैं कि वो मेरा आका है और मैं उसका मानने वाला हूँ। वो मेरा खुदावंद है,
वो ही मेरे लिए सब कुछ है। सो आज के सब इस संडे जो फर्स्ट संडे है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर है कि आप तमाम तर संडेज चर्च में आएँ और इस पूरे साल में कमिटमेंट करें कि हम हर संडे ज़रूर चर्च में आएंगे और खुदा उनकी इबादत करेंगे, मिलकर इस फेलोशिप का हिस्सा बनेंगे। तमाम वीक्स जो आने वाले हैं, इन तमाम वीक्स में, इन तमाम हफ्तों के दौरान हम हर संडे चर्च में आएंगे और एवरी मंथ फर्स्ट संडे हम पाक मेज़ में शामिल होंगे। बहुत सारे लोगों का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि पाक मेज़ ले लो, पहले संडे जाकर बाकी 3 संडेज बस आराम से मिस करो, आपको चर्च आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। खुदावन कहते हैं बाज होने से जमा होने से बाज ना आओ, हमें ज़रूर जमा होना है और हमेशा से इबादत के लिए खुदावन के घर में फराम होना है। हमें खुदावन के चरणों में आने की ज़रूरत है। सो जो वक्त हमने एवरी संडे डिसाइड किया है, वी हैव टू कम इन द चर्च, और फर्स्ट संडे जो है वो पाक मेज़ में शामिल होने का संडे है। बाय द वे, हमने ये डिसाइड किया है, वो कपल्स जो जिस वैसे उसका आगाज़ आज से हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कपल्स जो पूरे साल हर संडे आएंगे, हमने उनके लिए प्लान्स किए हैं उनको गिफ्ट्स देने के और इसके साथ साथ में उनको ट्रैवल कराने का। हम उनको एक टूर देंगे ताकि वो टूर कर सके हमारे साथ। वो हम बाद में बताएंगे कहाँ पर हम जाएंगे उनको लेकर, लेकिन जो पूरा साल कपल्स आएंगे हम उनको अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। पास्टर फैसल और हमारी इंतज़ामिया उन तमाम कपल्स को अपने पास नोट करती रहेगी और वो कपल या कपल्स 10, 12, 13, 25 कपल्स जितने भी हैं, मेरी तरफ से 100 भी हों, हम उन तमाम कपल्स को इनकरेज करेंगे इस साल के आखिर में। लेकिन वो कपल्स जो तमाम संडेज चर्च में आते हैं, हम उनको स्पेशल अवार्ड भी देंगे और उनको स्पेशल ट्रैवल पैकेज भी देंगे। वो पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से बाहर है, वो सिंध में है या पंजाब में, कहाँ पर भी वो सरप्राइज़ होगा। तो हम भी उनके साथ जाएंगे और एक उनके लिए उनको इनकरेज करेंगे कि वो खुदा के घर के साथ कितने वफादार हैं। हालेलुया। साथ वाले से हाथ मिलाइए, कहिए नया साल मुबारक हो। साथ वाले को हाथ में लाकर कहिए नया साल मुबारक हो। कितने लोगों को तारीफ करनी आती है? तारीफ करनी आती है? सही है, तो साथ वाले को देखकर कहें ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत क्या है? बहुत अच्छा है। तो हमें खुदा ने खूबसूरत बनाया है, उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। और एक दूसरे की भी तारीफ किया करें, कमेंट्स दिया करें, खामियां नहीं तलाश किया करें। हमारे मुआशरे में जो थोड़ा सा, जिसकी आंखें ब्राउन होती हैं, भूरी होती हैं, थोड़ा सा गोरा होता है, तोरा नाम बिल्ला पा छड़ने, बिल्ला। जो थोड़ा सा वेट बढ़ा ले तो उसका नाम ही मोटू रख रहे थे, मोटू। जरा कोई थोड़ा जा काला शाला होए और नाम कालू पा छड़ दे, कालू है। और जिसकी हाइट कम रह जाए तो उसका नाम बोना रख देते हैं, बोना या मदरा या कोडू रख देते हैं। ये जुमले नहीं हमें कहने, जिसके बाल चले जाएं उसके बोलते हैं वो जरा गंजा जैसी। तो ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसे कमेंट्स नहीं दिए जाते कि आप किसी की शबीह और किसी के जिस्मानी चीज़ों को देखकर उनके नाम रखें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में दस्तयाब है कि आप बंदे की शख्सियत के हवाले से उसका नाम रखें। ओ जी छोटी जी भैन पतली जी जड़ी है, ऐसे ना कहें, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम किसी और तरह से लोगों को याद कर सकते हैं और रंग से किसी को नहीं बुलाना चाहिए, उसके रंग की मुनासबत से। अगर कोई गोरा तो उसका नाम गोरा डाल देते हैं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हम इस तरह से ना करें। इतने अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं बच्चों के, तो उनके नाम भी हम बिगाड़ देते हैं। तो आज मैं पहली आपको नसीहत ये करना चाहता हूँ नए साल की,
जो मेरे मैसेज में शामिल तो नहीं था, लेकिन खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि अपने अंदर तब्दीली लाइए। और ये जो अलकाबात हम देते हैं, लकब लोगों को देते हैं, लोगों को टाइटल्स देते हैं, ये देना बंद कर दें और अच्छे टाइटल्स के साथ बुलाना शुरू करें। लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों को बिल्ड करें। लोग अगर कोई उनमें कोई ऐसी चीज़ है और मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, तो उनको स्पेशल कहा जाता है। बच्चे ऐसे जो होते हैं उनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। जो बच्चा चल नहीं सकता या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको स्पेशल कहा जाता है, और जो देख नहीं सकते उनको स्पेशल कहा जाता है। तो उनको अंधा, लंगड़ा, लूला ये नहीं कहना चाहिए। हम क्यों लोगों की कमियों से लोगों को याद करते हैं? अगर एक चीज़, पता नहीं खुदा की क्या मर्जी, अगर कोई ऐसी चीज़ है किसी के बदन में, तो वो चीज़ को मिस करके उन सारी बाकी चीज़ों पर नज़र करें जो खुदा ने अपनी भलाई को और अपनी रहमत को जारी किया। हालेलुया। सो खुदा ने जो रहमतें जारी की हैं, जो मेहरबानियां हमारे लिए जारी की हैं, हमारी तवज्जो उस पर होनी चाहिए और उन चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए जो मुमकिन है खुदा ने चंद घड़ियों के लिए हमारी ज़िंदगी में आजमाइश के तौर पर रखी हैं। हो सकता है चंद चीज़ें खुदा ने मुसीबत के तौर पर हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, क्योंकि मुसीबत उठाना, चैलेंजेस में से गुजरना, इससे कोई शख्स मबर्रा नहीं है, कोई शख्स इससे मुस्तस्ना नहीं है। हमें इसमें से होकर गुजरना है। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि इस नए साल में बहुत सारी चीज़ों की कमिटमेंट्स करें और अपने अंदर तब्दीली लेकर आएं। और तब्दीली जो है उसका आगाज कल से होता है। कल से होता है या आज से होता है? कब से होता है? कहते हैं दो कल नहीं आते, एक कल वो जो गुजर जाए और एक कल वो जो आने वाली होती है। क्योंकि जो कल आने वाली है वो आज होगा, वो हमारा आज बन जाता है। तो हमेशा आज ही मैसर होता है। ना आने वाला कल आता है, ना गुजरी हुई कल आती है। हमारे पास असल में वही टाइम होता है जो हमारे हाथ में होता है। भाई लियाकत सही कह रहे हैं, हमारे पास वही टाइम होता है जो हमारे, तो हम उस टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करें। सो आज मैं आपकी बहुत सारे एरियाज में मदद करना चाहूँगा कि ये जो नया साल शुरू हो रहा है और आज उसका पहला दिन है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों की कमिटमेंट्स करें। कल रात भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि अपनी डायरी लीजिए और पूरे साल का मंसूबा लिखें और पहले वो तमाम एरियाज़ लिखें। आप लिखें रूहानी ज़िंदगी, फिर लिखें ख़ानदानी ज़िंदगी, फिर उसके आगे आप लिख सकते हैं माली मामलात, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं सोशल लाइफ, फिर आप लिख सकते हैं कि ट्रैवल या कुछ भी, क्योंकि हर शख्स के अपने कुछ मंसूबे भी होते हैं। तो आप 6, 7, 8 चीज़ों के नाम लिखें और फिर आगे मंसूबा बनाएं, उसके आगे लिखें टारगेट। मिसाल के तौर पर आपका जिस्मानी टारगेट या फिज़िकल जो टारगेट है, या एक्सरसाइज लिख कर टाइटल आप आगे लिखें, मैंने इतना वेट कम करना है, ये चीज़ करनी है, फ़लाँ चीज़ करनी है। और बाइबल या रूहानी ज़िंदगी के आगे लिखें कि मैंने बाइबल मुकम्मल करनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ करनी है, जो भी, क्योंकि हर शख्स को अपना पता है कौन कहाँ खड़ा है, उसी हिसाब से उसने टारगेट बनाने। तो मेरी महीने की इनकम जो वो 30,000 रुपये, तो मैंने इसको इस साल के आखिर तक 50,000 करना है। उसके लिए मुझे कुछ और भी साथ में मुमकिन है कि पार्ट टाइम करना पड़े, हो सकता है कोई और साथ में मेहनत करनी पड़े, कोई और जिम्मेदारी उठानी पड़े, ताकि मेरा टारगेट 50,000 तक चला जाए। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को एवेलुएट करें और उसके लिए मंसूबा बनाएं। जो मंसूबा बनाने में फेल हो जाता है वो फेल होने के लिए मंसूबा करता है। वो फेल होने के लिए, जब मंसूबा बनाने में फेल होता है, वो फेल होने का खुद ही मंसूबा बनाता है।
इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, इंग्लिश में कहते हैं। तो जो मनसूबा नहीं बनाता तो फिर मनसूबा उसको खुद फेल कर देता है, फिर वो खुद ही अपनी राहें तैयार कर लेता है कि मैंने नाकाम होना है। आप में से कितने लोग हैं जो नाकाम होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो नाकाम होना चाहते हैं? और कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? अपने हाथों को दिखाइए। तो फिर हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं अगर जो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख लेता है वो कामयाब हो सकता है, जिससे भी आप कामयाबी समझते हैं। और जो वक्त का इस्तेमाल सही नहीं करता वो जो है वो नाकामी की तरफ जाता है। जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, क्या उनके पास भी 24 घंटे होते हैं या उनके पास 48 घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? जो कामयाब तरीन लोग हैं, क्या उनका भी साल अभी शुरू हुआ है या अभी भी उनका जारी है? बताएं, क्या उनके पास भी उतना ही वक्त होता है जितना हमारे पास है? बुलंद आवाज में बताइए, ऐसा ही है? क्या उनके 2 दिमाग हैं, 4 आंखें? नहीं, वो भी हमारे जैसे होते हैं जो कामयाब तरीन लोग होते हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क है, जो चीज हमें दूसरों से फर्क करती है ना, गौर से सुनिए, हेलो हेलो, जो चीज हमें दूसरों से फर्क करती है वो वक्त का इस्तेमाल है। वक्त का इस्तेमाल है। सबसे पहले चीज हमें सीखनी चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हो तो हम ये कहें कि क्या मैं सही जगह पे वक्त लगा रहा हूं इस वक्त? क्या मैं इस वक्त सही जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं? ये सवाल सबसे पहले आपके नजर में आना चाहिए, आपके जहन में आना चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आना चाहिए कि क्या जो मैं इस वक्त कर रहा हूं मेरे वक्त का सही इस्तेमाल है? ये क्या मैं बैठ कर टाइम ज़ाया कर रहा हूं? कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर शुरू होते हैं तो घंटों 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 घंटे गुजर जाते, तो ये तो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं है। उसका एक मुकर्ररा वक्त होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, बहनें हमारी फोन पे शुरू होती हैं तो वो फिर पैकेज वाला जो है वो भी पनाहे मांगता है, हाथ जोड़ता है, भाई इतनी देर। तो उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए, हर एक चीज में लिमिट होनी चाहिए। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक चीज जो रूनमा हो रही है वो उसी 24 घंटे के अंदर हो रही है। गौर करें, तवज्जो दें इस बात को। जो वाकयात हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं भाई लियाकत? वक्त के अंदर, वक्त की कैद में। हर चीज वक्त की कैद में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम में से तमाम लोग वक्त का सही इस्तेमाल करें तो हम तरक्की कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में कौन से लोग हैं जो अगर उनको बोले जी 10 बजे का टाइम है इबादत का तो 10 बजे आते हैं? कहां पर ऐसा होता है? बुलंद आवाज में बताइए, कहां पर ऐसा होता है? अमेरिका के अंदर। कहां पर ऐसा होता है? अमेरिका में भी ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी ऐसा होता है। अगर 10 बजे का टाइम है तो लोग कितने बजे आते हैं? क्या हो सकता होगा सबने नाश्ता किया है? बुलंद आवाज में मुझे जवाब तो दें। अगर 10 बजे का टाइम रखते हैं लोग अंग्रेज तो कितने बजे आते हैं? 10 बजे। लेकिन जर्मनी वाले गोरों को कहते हैं, यानी अमेरिकियों को, कि ये बहुत लेजी हैं। ये क्या है? बहुत सुस्त हैं ये। इनको 10 बजे का टाइम दो, ये 10 बजे आते हैं। बहुत लेजी हैं, यानी वक्त पर आने वालों को कहते हैं ये बहुत लेजी हैं, ये बहुत सुस्त हैं। मुझे एक दोस्त बता रहा था, मैं हैरान हो रहा, मैंने कहा वो वक्त पर आते हैं तो जर्मनी वाले उनको कहते हैं ये बहुत लेजी हैं, क्यों? तो आगे से मुझे उन्होंने जवाब दिया क्योंकि जर्मनी वाले 10 मिनट पहले आते हैं। जर्मनी वाले क्या करते हैं? 10 मिनट पहले आते हैं। और अगर 10 बजे का टाइम है तो वो 9:50 पर पहुंच जाते हैं और वो वक्त से पहले 10 बजे पहुंचे होते हैं। जो भी टाइम होता है उससे 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। और अमेरिकियों को वो कहते हैं यू आर वेरी लेजी पीपल, आपको 10 का टाइम दिया था 10 बजे आते। और जो भाई मुझे बता रहा था, हम लोग हंस रहे थे, मैंने कहा वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? जर्मनी वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे? अमेरिकियों को जो टाइम दिया जाता है उस पर वो आ जाते हैं, और वो अगर हमारे साथ टकरा पड़े और हम कहते हैं 10 बजे भारत का टाइम है या जो भी मीटिंग का टाइम हम रखते हैं,
वो और हम 11 बजे आए तो कहेंगे ओए होए मेरी तौबा, इनकम कहाँ पर रखें। तो वक्त का इस्तेमाल जो कौमें बेहतरीन अंदाज में करती हैं वो तरक्की करती। मेरे पास भी वही वक्त है जो आपके पास है, जो आपके पास है मेरे पास भी वही वक्त है। तो हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। हमारे पास जो एक दिन होता है उसको मास्टरपीस हम कहें, बुलंद आवाज में कहें मास्टरपीस, बुलंद आवाज में कहिए मास्टरपीस। अब एक दिन को हम जैसे गुजारते हैं वो या तो हमारे लिए मास्टरपीस बन सकता है या फिर वो दिन हमारे लिए इंतहाई अनफ्रूटफुल, इंतहाई बेकार हो सकता है। वो हमारी सोच पर मुनहसर है कि हम दिन को मास्टरपीस के तौर पर गुजारते हैं जो खुदा ने हमें दिया है, या फिर हम उसे एक नाकाम दिन के तौर पर गुजारते हैं। ब्रदर आप आइए, आप आ जाएं, और बेटा आप आए। मिसाल के तौर पर ये भाई हैं, जब ये सुबह उठते हैं तो क्या इनके पास भी 24 घंटे हैं? और इधर आ जाएं इस तरफ। और जब ये बेटा भी उठता है सुबह में, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, तो क्या इसके पास भी 24 घंटे होते हैं, 36 घंटे होते हैं? बुलंद आवाज में मुझे आपका आंसर चाहिए। क्या दोनों के पास 24 घंटे या एक के पास 36 घंटे हैं? 24 घंटे। अब अगर वही टाइम है, मिसाल के तौर पे कल का दिन है मंडे का, जब ये मंडे वाले दिन अपने दिन का आगाज करते हैं, और जो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि हर दिन को आप मास्टरपीस समझें, ठीक है? हर दिन असल में वही दिन हमारे लिए मैसर होता है। जैसे मैंने कहा, जो दिन होता है वही दिन होता है हमारे पास, जो दिन होता है वही दिन होता है। असल में कल तो उम्मीद होती है कि कल आएगी, वैसे कल आगे भागती रहती है और हम पीछे उसके भागते रहते हैं। हाथ में जो आता है वो आज का दिन ही आता है। आमीन। तो अगर ये उस दिन को जो इनको मिले ये मास्टरपीस के बजाय उसको वेस्ट डे के तौर पर गुजारें, तो ये वेस्ट डे के तौर पर गुजार रहे हैं। सोकर ज़्यादा, यानी जो पूरी नींद करनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोकर, दोस्तों से मिलकर, मिस कॉलें मारकर, है ना, इधर उधर घूम कर अगर गुजारें। और ये भाई एक किताब भी पढ़ें, बाइबल भी पढ़ें, दुआ में भी वक्त गुजारें, अपनी जॉब पर भी सही टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, पूरा दिन अच्छा सारी चीज़ों को वो फोकस करें। तो मुझे बताएं दोनों में से किसका दिन सही गुजरा है? इनका अच्छा गुजरा है जो सोते हैं, घर पे रिलैक्स हैं, बेड के ऊपर चाय मिलती है और ज़बरदस्त लाइफ लग रही है। क्या इनका दिन अच्छा गुजरा है, या इनका जिन्होंने किताब भी शुरू की हुई पढ़ने के साथ साथ इन्होंने बाइबल भी रीड करते हैं, दुआ भी करते हैं, अपनी जॉब भी अच्छे तरीके से, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, सही टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो दोनों में से किसका दिन अच्छा गुजरा है? इनका अच्छा गुजरा है या इनका अच्छा गुजरा है? जोरदार तौर पर आवाज के साथ बताइए, किनका किनका? इनका। जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। बैठिए, मैं आपको ये छोटी छोटी मिसालें देकर समझा रहा हूं। एवरी डे इज अ मास्टरपीस। अब वो मास्टरपीस आप खुद ने बनाना है। अगर वो मास्टरपीस है, देखें हम कहते हैं खुदामंद शानदार वक्त आ जाए, खुशगवार वक्त आ जाए, फरिश्ते आए परों के साथ मुझे हवा दें, आसमान से ताज़ा झोंके आए। बहुत सारी चीज़ों के तो आप खुद जिम्मेदार हैं। घर का माहौल आपने खुद अच्छा बनाना है, वक्त का इस्तेमाल आपने खुद अच्छा करना है। इसमें खुदा को तो नहीं हम उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा सकते। घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए हमें खुद सारी मेहनत करनी है। 24 घंटे सही गुजारने के लिए हमें खुद मेहनत करनी है कि मेरा वक्त अच्छा गुजरे, प्रोडक्टिव फलदार दिन गुजरे। जब हम किसी शॉप पर जाते हैं और उसे हम कहें मिसाल के तौर पर कपड़ा लेने जाएं या कोई भी चीज़ ऐसी, आप शर्ट लेने जा रहे हैं, तो वो आपको नॉर्मल चीज़ें दिखाए, आप कहें जो सबसे अच्छा है वो दिखाइए, तो बोलेगा मेरे पास मास्टरपीस पड़ा है। मेरे पास क्या पड़ा है? मास्टरपीस। क्या पड़ा हुआ है? तो फिर वो क्या करेगा, अंदर कमरे में जाएगा, स्पेशल पैकेज लेकर आएगा, उस पैकिंग के अंदर एक बेहतरीन किस्म की चीज़ निकालेगा, बोले ये मेरा मास्टरपीस है। ये हम सामने नहीं रखते, तो ग्राहक कहेगा क्यों नहीं इसको सामने रखते? वो बोलता है इसको सारे लोग खरीद, तो सारे लोग वक्त का सही इस्तेमाल
नहीं कर सकते। मास्टरपीस वही लोग बनाते हैं जो मास्टर बनना चाहते हैं, जो सिकंदर बनना चाहते हैं। जो वक्त के सिकंदर बनते हैं वो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल हमें इनकरेज करती है कि हम वक्त को कीमती जाने, हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। जो शख्स किताब पढ़ता है उसकी उम्र भी अगर मिसाल के तौर पर वो 20 साल का है लेकिन वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है, और एक शख्स जो 40 साल का है लेकिन वो शख्स जो किताबें पढ़ता है अच्छे टॉपिक्स पर, तो वो 40 साल वाले से भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा 20 साल की उम्र में, और वो अपने हम उम्रों से सबकत ले जाएगा क्योंकि वो किताब का दोस्त है, वो किताबें पढ़ता है, वो इल्म हासिल करता है, वो इल्म हासिल करता है, वो बाकियों से आगे निकल जाएगा। आपको एडवांटेज हो जाएगा, आपको प्रिविलेज हासिल हो जाएगा। अपने दाएं बाएं के लोगों पर आप उनसे सबकत ले जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे क्योंकि आप किताब पढ़ते हैं। बुलंद आवाज में कहें किताब पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग किताबों से ऐसे भागते हैं जैसे जो चूहा जो है ना वो उस जिसमें उसको पकड़ते हैं उसको देखकर भागते हैं। अपने क्या बोलते हैं जो लगाते हैं जी, कड़की से भागता है, जैसे ऐसे डर लगता है लोगों को किताब को देखकर। तो आपके पास घर में छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास कोई बैग होना चाहिए अपना, आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए, अपनी पेंसिल कॉपी होनी चाहिए। कुछ लीडर्स की क्वालिटीज हैं, कुछ लोग जो तरक्की करना चाहते हैं फिर उनकी क्वालिटीज हैं। जैसे पायलट है तो उसको फिर वैसा लिबास पहन कर बैठना पड़ता है। अगर कोई जंगी जहाज को उड़ाने वाला पायलट है तो उसको उसी लिबास को पहनकर बैठना पड़ेगा, यूनिफॉर्म को, या जो भी जरूरी चीजें उसको पहननी है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, फ्रूटफुल होना है तो कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और उनमें से चंद चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे निकात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन चंद पॉइंट्स में से एक पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि वक्त का सही इस्तेमाल करें और कुछ चीजों को अपना लीजिए जिसमें कि आप कॉपी, पेंसिल, डायरी, पेन, इन चीजों को अपने साथ रखें। पर्सनल चीजें रखिए, बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स बनाइए ताकि आप हर रोज लिख सकें। इंग्लिश नहीं आती उर्दू में लिखिए, सब कुछ उर्दू में भी अवेलेबल है। और अगर उर्दू भी नहीं आती तो इस साल में ये टारगेट कर लेंगे कम से कम इतनी उर्दू सीख लूं कि मैं बाइबल की तिलावत कर सकूं, बुनियादी चीजों को देख सकूं। तो आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी मकाम पर हैं, जिस भी लेवल पर हैं, मेहनत करना शुरू कीजिए। मैं अक्सर कहता हूं कम इल्म होना मसला नहीं है, जाहिल होना मसला है। कम इल्म होना मसला नहीं है, क्या होना मसला है? बुलंद आवाज में कहिए, क्या होना मसला है? जाहिल क्यों, किसे हम कहते हैं ये बंदा बहुत जाहिल है? उस शख्स को कहते हैं जो इल्म हासिल नहीं करता, जो इल्म से दूर होता है, उसको हम जाहिल कहते हैं। कम इल्म होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको खबर देना चाहता हूं, दुनिया में से तमाम लोग, जितने भी हम लोग हैं, हम सब कम इल्म हैं। कम इल्म होना बुराई नहीं है। मुझे नहीं पता जहाज कैसे उड़ाते हैं, मुझे नहीं पता जो मज़ाइल है उसको कैसे दागते हैं, मुझे नहीं पता कि मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग कैसे करते हैं, मुझे तो 2 टायरों पे भी नहीं चलानी आती। मुझे बहुत सारे काम है दुनिया के नहीं आते, मुझे कपड़े सीने नहीं आते, मुझे जो वो खाना नहीं बनाना आता, ठीक है? तो मुझे उन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो वो इस हिसाब से मैं कम इल्म हूँ, ठीक है? लेकिन खुदावंद के फजल से मैं जाहिल नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो दीगर है उसमें इल्म हासिल किया। बात को समझ रहे हैं आप? हेलो, सब समझ रहे हैं? तो कम से कम वो लोग जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं और आसानी के लिए जो सीखना चाहते हैं, वो कभी जाहिल नहीं हो सकते। हमारी जहालत का आगाज तब होता है जब हम कहते हैं हमने सीखना नहीं है। तो सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। तो जब आप सीखने की कोशिश करते हैं
और वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं और एक्सक्यूजेस जो कल रात मैंने प्रीच किया कि आप बहाने नहीं बनाते बल्कि चैलेंज को लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जिन जिन खादमों से मैंने सीखा, जिन लीडर से मैंने सीखा, एक लीडर जॉन सी मैक्सवेल अक्सर इस बात को कहते हैं कि अगर आप एक दिन में वो चीज़ें नहीं करना शुरू करते जो आप आमतौर पर नहीं करते थे, तो समझ लें कि तब्दीली नहीं आ रही। अगर आप रूटीन वाली चीज़ें कर रहे हैं तो आप रूटीन पर, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, इट मीन्स कि आपने किसी चीज़ में तरक्की की है। हेलो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते थे सुबह उठकर, तो आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी, इट मीन्स कि आपने किसी एक एरिया में तरक्की की है। अगर आप डाइट का ख्याल नहीं रखते थे, आपने किसी एरिया में आपने चॉइस करना शुरू कर दी, आपने ख्याल रखना शुरू कर दिया, बीपी बढ़ ना जाए, शुगर लेवल ना ऊपर हो जाए, ये सारी चीज़ों की केयर करना शुरू कर दी और आपने अक्लमंदी से चलना शुरू कर दिया इस एरिया में, तो आपने उस एरिया में तरक्की की है। तो कम इल्म होना मसला नहीं है, स्कूल नहीं गए मसला नहीं है, कॉलेज नहीं गए मसला नहीं है, ओ मेरे अम्मी अबू पढ़े लिखे नहीं है, कोई मसला नहीं है। जब आप कुछ करना चाहते हैं और बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं, खुद भी तरबियत पाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो फिर समझ लें कि उम्मीद ही उम्मीद है, फिर आप तब्दीली ला रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि 2023 के आगाज ही से अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज को, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को खुदावन की हजूरी में रखिए और इस पर सोचिए, मनसूबाबंदी कीजिए कि मैंने तब्दील होकर आगे बढ़ना है। छोटे छोटे स्टेप्स। एक चीज़ और जो मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले खुदावन ने मुझे इस बात पर बहुत ज़ोर दिया, प्रेयर वॉक में कर रहा था और खुदावन, मैं जैसे मैंने कल रात भी बताया कि मैं जब सुबह में वॉक पर जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई वॉज ऑन माई ट्रैक, जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर का है। तो जब मैं अपने उस ट्रैक पर चल रहा था तो मैं दिल में सोच रहा था ये कितना रहता अभी। तो खुदावन, क्योंकि मैं प्रेयर वॉक भी कर रहा था, तो खुदावन मेरे दिल में डाल रहा था कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स विल गिव यू द बिग स्टेप। जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, जब छोटे कदम उठाते हैं, तो वो जो बड़ा कदम है 1 किलोमीटर का, वो भी पूरा हो जाता है। तो हमारा एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम छोटा स्टेप लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम एक बार ही, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम कहते हैं हम फौरन ही जो है पीटर यंगरन बन जाए और एकदम इंग्लिश बोलें, गोरा भी कहे हो ये इंग्लिश तो मेरे भी चंगी है। तो हम स्मॉल स्टेप नहीं लेना चाहते, तो स्मॉल स्टेप लें, ऐसा ऐसा कदम उठाएं और कहें बाइबल इतनी बड़ी है मैं तिलावत नहीं कर सकता, पूरी ख़त्म नहीं कर सकता, कम से कम शुरू तो करें। और कमिटमेंट, मुस्तकिल मजाजी, कमिटमेंट से हम शुरू करते हैं और मुश्किल मजाजी से हम ख़त्म करते हैं। मेरे पीछे कहें, कमिटमेंट से, चले उर्दू में कहें, पक्के इरादे से हम शुरू करते हैं, मुश्किल मजाजी से ख़त्म करते हैं। तो हम शुरू तो कर लेते हैं पक्के इरादे से, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते क्योंकि मुश्किल मजाजी नहीं होते, हम कमिटेड नहीं होते, हम कंसिस्टेंट नहीं होते, मुश्किल मजाज नहीं होते, तो ख़त्म नहीं कर पाते। तो ख़त्म तब होता है जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, जब आप मुस्तकिल मिजाज हो और फिर आपको अपना टारगेट मिल जाता है। हालेलुया। आप तरक्की करते जाते हैं, जिस तरह बाइबल कहती है कि हर एक बात में तरक्की करते जाओ। जरूर है कि हम हर एक बात में तरक्की करते जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। हमें कलाम सुनना भी आ जाए, हमें कलाम सुनाना भी आ जाए, हमें बातों पर गौर करना आ जाए, हमें फिक्र करनी आ जाए। फिक्र वो नहीं जो परेशानियों वाली फिक्र, यानी फिक्र से मुराद है सोचना आ जाए, हमें थॉट प्रोसेस करना आ जाए ताकि हम तब्दीली लाने का बायस बन सकें। 3 पॉइंट्स हैं, वेरी क्विकली मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो इस साल में
आप जिसके लिए फोकस कर सकते हैं। 3 किस्म के कमिटमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि हम खुदावन की हजूरी में आज कर सकें। कितने लोग हैं जो उन कमिटमेंट्स को करना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाइए और मुझे बताएं कितने लोग हैं जो उन कमिटमेंट्स को करना चाहते हैं। सबसे पहली कमिटमेंट, सबसे पहला जो पक्का इरादा है वो ये करना है कि हम अपनी माजी की नाकामियों को भूल जाएं। माजी की नाकामियों को क्या हो जाएं? भूल जाएं, या उन पर इतना फोकस ना करें। पीछे जो कुछ गुजर गया सीखने के लिए इनफ, और ज्यादा फोकस आगे होना चाहिए। जो कार के शीशे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो बहुत बड़े होते हैं या छोटे से होते हैं? और जो आगे देखने के लिए विंड स्क्रीन होती है वो छोटी सी होती है कि छोटा जो सुराख इंजन कार के बंदा वेंदा है? बड़ी होती है, छोटी सी होती है? तो इसका मतलब ये है कि कार भी आगे बढ़ने के लिए उसका जो विंड स्क्रीन है वो ज़्यादा बड़ी होती है। यानी लाइफ का लेसन है, हम इससे ले सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा हमें देखना है, और पीछे देखने के लिए थोड़ा सा देखना है हमने। सीखने के लिए कोई पीछे तो नहीं आ रहा कि हम टकरा तो नहीं जाएंगे। यानी माजी की चीज़ों से हम सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो हमें आगे रखनी है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि माजी की नाकामियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्या भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सब कहिए आमीन। पौलुस अपने इस रूहानी दौड़ की बात करता है कि मैं सारी माजी की बातों को भूलकर आगे देख रहा हूं। सब मेरे अजीजों, अगर हम दौड़ रहे हैं तो आगे ही देखना पड़ेगा। अगर पीछे देखेंगे, मुड़कर देखेंगे तो गिर जाएंगे। आप थोड़ा सा तो देख सकते हैं कि बाकी कितना मेरे आगे है पीछे, लेकिन इतना मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देख सकते, आप गिर जाएंगे। तो इतना पीछे नहीं देख सकते। सो पहला नुक्ता यह है कि माजी को भूलकर आगे की तरफ जाइए। कुछ लोग कैदी हैं, कुछ लोग गुलाम हैं, कुछ लोग जकड़े हुए हैं अपने माजी से और उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ओरो एंजोया। मैं दुआ किया करता था, मैं रोजे रख, आज क्या हुआ भाई? अगर आप उस वक्त 3 रोजे रखते रहे तो आज 6 रोजे रखने चाहिए। बस वो 3 रोजों के आगे तरक्की नहीं है। तो भाई आगे आगे बढ़ो ना। आप जो माजी में हुआ उसको भूलकर क्या करना है? क्या करना है? 1 2 3 मेरे साथ कहिए, क्या करना है? क्या करना है? आगे बढ़ना है, पेशकदमी करनी है, अपने निशान की तरफ दौड़े चले जाना है। दूसरी बात, हमें अपने अंदर से ग्रजिस को, यानी जो दूसरों के लिए हमारे दिल में जो क्रोध होता है उसको निकालना है। दूसरों के लिए नफरत को निकालिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट माजी को भूले आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट, दूसरों के लिए अपने दिल से नफरत को निकालें। सोड़ापन दिल चो कढो, क्रोध, दूसरों के लिए मैलापन, दूसरों को दिल से ना कबूल करना, ये खत्म करें। एक दूसरे को माफ करें। कुलसियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं दर्ज है। कुलसियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। सब कहिए आमीन। अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसको क्या करो? और यहां पर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि बर्दाश्त करो। क्या करो? बर्दाश्त करो। बुलंद आवाज में कहिए, बर्दाश्त करो। क्या आपको किसी से शिकायत है? आपको किसी से शिकायत? मुझे है, लेकिन बाइबल मुझे कह रही बर्दाश्त करो। क्या करो? बर्दाश्त करो। गौर करें, माफ तो करना ही है, साथ में ये भी कह रही है बर्दाश्त करो। असि बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और हम ये भी कहते हैं ना, मेरी बर्दाश्त उत्ते चला गया। नहीं नहीं, बाइबल कहती बर्दाश्त उत्ते कोई चीज नहीं है। आपने सिर्फ बर्दाश्त ही करना है। बर्दाश्त से उत्ते कुछ नहीं है। बर्दाश्त उत्ते बदतमीजी है। मेरी बर्दाश्त उत्ते चला गया काम। ये बाइबल क्या बयान कर रही है कि मोहब्बत से एक दूसरे को कबूल करो
और एक दूसरे को क्या करो। और मैं इसे ये भी सीखता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि रूहानी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में, दुनिया में रहते हुए ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बर्दाश्त करनी है। इससे हमारे पर ये वाज़िया होना चाहिए। हम ये कहते हैं ना, मुझे बर्दाश्त ही क्यों करना पड़ता है, सब अच्छे हो जाएं। तो इंसान मुख्तलिफ जहन रखता है, मुख्तलिफ सोचें रखता है, मुख्तलिफ तरीके से चलता है। तो हमें दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हमारी खूबी होनी चाहिए। सो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो दूसरों को क्या करना है? 1 2 3, दूसरों को क्या करना है? बर्दाश्त करना है। बीवी शोहर को बर्दाश्त करे, शोहर बीवी को बर्दाश्त करे, अम्मी अब्बू को बर्दाश्त करे, चाचा मामा फूफी सारे एक दूसरे को, और चर्च के लोग सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, क्योंकि बर्दाश्त भी मोहब्बत की एक निशानी है। बर्दाश्त करना चाहिए। जिस तरह मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, वैसे तुम भी माफ करो और बर्दाश्त करो। एक दूसरे को क्या करो? बर्दाश्त करो। वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना कि या तो आगे गुजर जाओ या फिर बर्दाश्त करो, पास कर या फिर बर्दाश्त कर। तो ये हमें बर्दाश्त करना चाहिए। आखिरी नुक्ता, कमिट योरसेल्फ टू रिस्टोर योर रिलेशनशिप्स। अपने आप को मुकम्मल तौर पर कमिट करें कि आप दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करेंगे। रोमियो 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत, रोमियो 12 बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। सो पहला पॉइंट, माजी को भूलकर आगे बढ़ना। और जो दूसरा पॉइंट है कि दूसरों के लिए अपने दिल से मैल को निकालें। और तीसरा पॉइंट ये है कि दूसरों के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों को बहाल करें। जैसे रोमियो का हवाला मैंने पेश किया है कि तमाम लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को, अपने मामलात को बहाल करो। ये रोमियो 12वां बाब, रोमियो की किताब है, 12वां बाब उसकी 18वीं आयत है कि सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। 2022 में जितने लोग किसी से नाराज थे, ज़रूर है कि आप उनको माफ़ करें, मेल मिलाप रखें, अपनी तरफ से रिलेशनशिप को बहाल करें, ताल्लुक़ को बहाल करें, सलाम दुआ रखें, अपनी तरफ से मोहब्बत का पैगाम दें। आपको कोई ये ना कहे कि ये बहुत बड़ा जो है ना भगत है, ये बहुत बड़ी ये खुदा की खादमा बनती है, लेकिन इसके लैंग्वेज देखो, ये कैसे इसका रहन सहन है। तो कम से कम हमें कोई ये ना कहे, हम लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें। बाकी उन लोगों पर डिपेंड करता है, उन लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमें जवाब देते हैं, लेकिन हमें दूसरों के साथ मोहब्बत का इजहार करना है। मेरी दुआ है कि 2023 आप सबों के लिए बाइसे बरकत हो। और जिस तरह कल रात मैंने आप सबको बताया कि ये साल खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि जिस तरह ज़बूर 23 में वो सारी बरकत दर्ज हैं कि खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदा ज़बूर 23 में दर्ज तमाम बरकत को 2023 में आपके लिए जारी करे। हालेलुया। हम अपने हाथों को बुलंद करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें कि खुदावन तेरा शुक्र इस कलाम के लिए जो तूने मेरे लिए जारी किया है। मैं माजी की बातों को भूल कर अपने निशान की तरफ बढ़ता चला जाता हूँ, मैं अपने अंदर तब्दीली को लेकर आता हूँ। ऐ बाप, मैं दूसरों को मुआफ़ करता हूँ, मैं अपने दिल से दूसरों के लिए मैल को निकालता हूँ, मैं दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करता हूँ। ये साल मेरे लिए बरकत का साल हो, ये साल मेरे लिए इतना कामयाबी का साल हो, इतना बहाली का साल हो, इतना तरक्की का साल हो कि मैंने कभी इससे पहले कभी तजर्बा ना किया हो। ये साल 2023 मेरे लिए बड़ी तब्दीलियां लाने का बायस हो, दिल की मुरादें पूरी हो जाएं और खुदा सारे टारगेट्स पूरे हों। हालेलुया। ऐ बाप तेरा शुक्र इस कलाम के लिए,
और तेरे लोगों की बहाली के लिए, तेरे लोगों की कमिटमेंट के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। सब कहिए आमीन, हालेलुया। हम 2023 में आने के लिए, आपने देखा अक्सर जब आतिशबाजी होती है तो वो आवाज आ रही होती है, आती है आवाज। तो यहाँ हम आतिशबाजी करेंगे, लेकिन तालियों की आतिशबाजी और आवाज भी आएगी, जोरदार तालियां बजाएंगे और हम खुदावन के हुजूर ये जश्न मनाते हैं कि हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं और हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। मैं आप सबकी आमद के लिए शुक्रगुजार हूं। और आज के दिन की खास बात यह भी है, चूंकि ये इस साल का पहला दिन है, हम पाक मेज में शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ आज हमने आप सबको ये भी दावत दी थी कि आज हम खुदा के घर में शुक्रगुजारी करेंगे। और आज मैं अपने खानदान के लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूं, बिलखसूस अपनी बेटी शैनन आशिर के लिए, जो बुखार की वजह से तकरीबन 12 से 15 दिनों तक घर में रही और मौसम की तब्दीली की वजह से पहले उसको नॉर्मल बुखार हुआ और फिर उसके बाद वो बुखार जो है वो सवेर हो गया। काफ़ी देर तक उसको वो बुखार रहा। हम लोग कंटिन्यूसली दुआओं में रहे और खुदा ने अपनी बेटी को बहाल किया, शिफा बख्शी। और शाइन के लिए हम खुदा उनके ज़रूर शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और हमारा जो ख़ानदान है, आप सब हमारा ख़ानदान है, और इसलिए आप सबको हमने लास्ट संडे भी और इसी तरह लास्ट वीक भी बताया था कि जो फर्स्ट सर्विस होगी, नए साल की सर्विस होगी, उसमें हम शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावन के नाम को जलाल देंगे। और हम खुदावन को ही सारा जलाल देते हैं और उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी के नाम की गवाही देते हैं कि उसने हमारी बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शी और वो फिर से तवाना है और खुदा के नाम को जलाल दे रही है। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा कि जो मेरे बच्चे हैं वो सामने आ जाएं। बैनी, शाइन और जोहानस, तीनों मेरे बच्चे सामने आ जाएं। वैसे तो सारे बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त ये तीनों बच्चे सामने आ जाएं। और इन तीनों बच्चों की, अगर ये तीनों बच्चे ना होते, अगर एक शख्स ना होता, तो इन तीनों बच्चों की माँ भी सामने आ जाएंगी। तो ये तीनों बच्चे मेरे, शाइन जो है वो सामने मौजूद है। शाइन बाहर की चीज़ें बहुत खाती है, लेकिन अब इसने बाहर से मुराद के बाहर का जो खाना है, तो लेकिन अब ये घर की चीज़ें भी खाना शुरू हो गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि शैनन जो है वो शर्मा भी रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आएँ, हम इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने शाइन के साथ प्रॉमिस किया था कि इसने मुझे कहा था, पापा आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बोलना नहीं है, मैं शाय फील करती हूँ। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि मैंने इससे प्रॉमिस किया था तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो बोले, लेकिन आप मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करें। और इस मौका पर मैं चाहूँगा आप अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाएं। और खुदा के खादम पास्टर जॉइस यहाँ पर मौजूद हैं, वो दुआ में लीड करेंगे। आप सब हमारे लिए दुआ करें और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम हदिये को भी पेश कर लेंगे और आखिरी दुआ भी हो जाएगी, तो फिर हम लंच में भी शामिल होंगे। और वो लंच हमारी फैमिली की तरफ से है, हम आपकी खिदमत के लिए आज उसका अरेंज किया है, तो आपने ज़रूर खाने में शामिल होना है। सो मैं चाहूँगा कि पास्टर जॉइस शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करेंगे। सारे खादम आ जाएं और जितनी बहनें हैं, दुआ गो बहनें भी, वो भी अपने हाथों को बढ़ाएं। सारे कलीसिया मेरी फैमिली की तरफ अपने हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। आए हम जितने भी खुदा के बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, हम खुदा के बंदा के लिए, उसके कलाम में लिखा है कि उसके खादम जो हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। खुदा ने अपने लोगों को बुरुमंद किया है,
खुदा का हाथ उसके लोगों पर, रास्तबाजों पर, खून खरीदों पर हमेशा जारी रहता है। आए हम खुदा के बंदा के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए, उसके खानदान के लिए, उसके साथी के लिए, उसकी औलाद के लिए, जो खुदा की तरफ से मिरास के तौर पर खुदा ने अपने बंदा को दी है, अता की है। हालेलुया। हम बरकत की दुआ करेंगे। ये साल खुदा के खादम के लिए, उसके खानदान के लिए बढ़ोतरी का साल हो, तरक्की का साल हो, बुरमंदी का साल हो, और पहले से ज्यादा नए दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुले। ये हर तरह की वबाओं से, मुश्किलों से, हालात से, हर तरह की प्रॉब्लम से, बीमारियों से, रोगों से महफूज रहे। यीशु का लहू हमेशा इनकी हिफाजत करे। खुदा की निगाह, खुदा के हाथ हमेशा इस खानदान पर बड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबाला रीबाला शंदाला रा ईबाला रैयाला ताला रबाला रबा एबेले संदोलो रोबी आला रैयाला ताला रबा। ऐ खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी तवज्जो, तेरा गहरा करम है खुदा तेरे बंदा के खानदान पर, उसकी औलाद पर हो, और ये हमेशा तेरे राहों पर, तेरे रस्तों पर चलते रहे खुदा, और इसी तरह खुदा अंजील की बशारत को देते रहे और बतेरी जिंदगियों को ऐ खुदावंद खुदा नजात की राह पर लेकर आने वाले हों। तेरा करम, तेरा रहम है खुदा तेरे बंदा पर, सारी मिनिस्ट्री पर, सारे कामों पर हमेशा होता रहे, और तेरे हाथ तेरे बेटे पर हमेशा बड़े रहे। अपने लोगों को बरकत दे। शुक्रगुजार हैं, तूने बेटी को शिफा दी है, अपने हाथ को बढ़ाया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।